बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के संस्कृत के पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, जो बिहार बोर्ड आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कह अलिखित। काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजशेखर। ठीक है, कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। ठीक है, मतलब कहता है राजा अशोक के समय में जो अस्य नगरस्य मतलब कि पाटलिपुत्र जो नगर था, इसका वैभव कैसा था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समृद्धम। ठीक है, समृद्धम। ठीक है, सूत्राम समृद्धम। अगला प्रश्न है, बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम अस्ति। बिहार के किस नगर में गोलगृह मतलब गोलघर है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र नगरे, पाटलिपुत्र नगरे। अगला प्रश्न है, कस्य नामांतरणम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। ठीक है, किसका नामांतरण जो होता है ना, पुष्पपुर कुसुमपुर ये सब प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा पाटलिपुत्र से। ठीक है, पटना का जो नाम होता है ना पुष्पपुर कुसुमपुर, ठीक है, पाटलिग्राम इत्यादि प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति। पाटलिपुत्र जो वैभव है इसमें किस नगर के वैभव का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्रस्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। बुद्ध काल में जो पटना का जो नाम था वो क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिग्राम। ठीक है, पाटलिग्राम। ठीक है, तब वो बहुत छोटा गाँव था। अगला प्रश्न है, गांधी सेतु कुत्र अस्ति। गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु कहाँ पे है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र नगरे। अगला प्रश्न है, नगरस्य पालिका देवी का आसित। ठीक है, जो इस नगर की जो पालिका देवी जो पालन करने वाली जो देवी है, ठीक है, वो कौन है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा पटन देवी। ठीक है, पटन देवी। ठीक है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम कह अलिखित। ठीक है, काव्य मीमांसा जो नाम है नामक के जो ग्रंथ है, ठीक है, इसको कौन लिखे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजशेखर। ठीक है, राजशेखर। आपसे पूछेगा कुटनीम ताराव्यम काव्यम के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न है, कस्य नामांतरणम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। किसका जो नाम है ना वो पुष्पपुर कुसुमपुर इत्यादि प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्रस्य। अगला प्रश्न है, गांधी सेतु कुत्र अस्ति। गांधी सेतु कहाँ पे है? गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु जो है ना वो कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा पाटलिपुत्र नगरे, पाटलिपुत्र नगरे। अगला प्रश्न है, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। किस महापुरुष का जो जन्म स्थान जो है ना वो पाटलिपुत्र में है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह से। गुरु गोविंद सिंह जो है ना उनका जन्म स्थान क्या है? पटना में। ठीक है, और वो गुरुद्वारा कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसित। किसके काल में जो है ना पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत ही संपन्न थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र से नामांतरणम डैश डैश प्राप्यते रिक्त स्थानानि पूर्यत। ठीक है, पाटलिपुत्र से नामांतरणम क्या? कुसुमपुरम। क्या होगा? कुसुमपुरम। ठीक है, पाटलिपुत्र का जो नाम है कुसुमपुर प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश डैश अस्ति रिक्त स्थानी पूर्यत। ठीक है, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम जो पाटलिपुत्र है ना कुसुमपुर नाम के से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र से नामांतरणम डैश डैश प्राप्यते रिक्त स्थानीपुर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कुसुमपुर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुसुमपुर। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव डैश डैश अति प्रचलित रिक्त स्थानीय पुर्यत। कौमुदी महोत्सव जो है ना वो किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त शासनकाल है, गुप्त शासनकाल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र से दिशि गंगा नदी प्रवाहती रिक्त स्थानानि पूर्यत। ठीक है, पाटलिपुत्र के किस दिशा में जो है ना गंगा नदी बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरश्याम। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। अगला प्रश्न है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश डैश गुरु आशित। ठीक है, वो गुरु गोविंद सिंह जो है ना सिख संप्रदाय के कैमे गुरु थे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? दशम। क्या हो जाएगा? दशम। अगला प्रश्न है, कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। किसकी राजधानी जो है ना पाटलिपुत्रम है, पटना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार प्रदेशस्य। अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पटना में। ठीक है, गोलघर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्यकाल में। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ कब? मध्यकाल में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे
स्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाटलीग्राम। ठीक है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? पाटलीग्राम। अगला प्रश्न है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? ठीक है, तो ये गांधी सेतु। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ठीक है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ठीक है। फिर अगला सवाल है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त वंश काल में, गुप्त वंश काल में। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शरद ऋतु में। ठीक है, शरद ऋतु में गुप्त वंश के काल में वहाँ पे कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो वर्तमान में दुर्गा पूजा जैसा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा पटन देवी। फिर अगला प्रश्न है, कुटनिमतम काव्यम के कवि कौन है? कुटनिम ताराव्यम महाकाव्यम के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। क्या? दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न है, राजशेखर की रचना कौन सी है? ठीक है, राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा रचनाकार कौन असते? काव्य राजशेखर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? ठीक है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? तो ये गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। क्या होगा? मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना, पाटलिपुत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ठीक है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न है, पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा? ठीक है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। फिर अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है, तो फ्रेंड्स